इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सम इफ फंक्शन के बारे में। सम इफ फंक्शन एक रेंज के अंदर वैल्यूज का सम करता है आपके दिए हुए क्राइटेरिया के हिसाब से। इसके फंक्शन को समझते हैं। यहाँ पर हमको रेंज, क्राइटेरिया और सम रेंज बताना होता है। सबसे पहले समझते हैं क्राइटेरिया के बारे में, उसके बाद समझेंगे रेंज क्या होती है। जैसे कि हमने डेफिनेशन के अंदर समझा था कि ये हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से सम करता है, तो इसलिए क्राइटेरिया हमारा कंपलसरी होता है बताना। अब जैसे हमने क्राइटेरिया बता दिया, हमको रेंज भी बतानी पड़ेगी कि कहाँ पर ये हमारा क्राइटेरिया मैच करेगा, जिसके हिसाब से ये हमको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। अब बात आती है सम रेंज की। ये रेंज आपकी न्यूमेरिकल्स होती है, मतलब इस रेंज के अंदर आपके नंबर्स होते हैं जहाँ पर ये एक्चुअल में काउंट करके आपको रिजल्ट प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पर मेरे पास एजेंट के नाम हैं, जो उन्होंने प्रोडक्ट बेचे वो हैं, प्लस उनकी कमीशन है जो उनको प्रोडक्ट बेचने के ऊपर मिली। अब यहाँ पर हम चाहते हैं कि हमने रोहित को जितनी भी कमीशन पे करी उसका टोटल अमाउंट हमको यहाँ पर मिल जाए। यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल सम इफ ब्रैकेट, हमको बतानी है रेंज। रेंज मतलब जहाँ पर ये हमारे क्राइटेरिया को मैच करेगा। यहाँ पर हमारे रेंज है ये, कोमा लगाएंगे। अब हमको क्राइटेरिया बताना है। क्राइटेरिया हमको चाहिए कि हमको रोहित की कमीशन मिल जाए, कि हमने उसको कितनी कमीशन पे करी। तो सिंपल रोहित को सिलेक्ट करेंगे, कोमा लगाएंगे। अब हमको बतानी है सम रेंज। सम रेंज के अंदर हमारा आ जाएगा कमीशन, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर रोहित की कमीशन हमारे पास आ चुकी है। अब ऐसे ही हमको iPhone 11 और Realme 9 के ऊपर कमीशन चेक करनी है कि इन प्रोडक्ट के ऊपर हमने कितनी टोटल कमीशन पे करी। फॉर्मूला लगाते हैं इज इक्वल सम इफ ब्रैकेट। अब हमको बतानी है रेंज, जहाँ पर ये हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से मैच करेगा। तो इस बार हमको iPhone 11 और Realme 9 के लिए कमीशन चाहिए, हमने कितनी कमीशन पे करी इन प्रोडक्ट के ऊपर। तो इस बार हमारी रेंज हो जाएगी प्रोडक्ट वाला कॉलम, कोमा लगाएंगे। अब क्राइटेरिया बताएंगे, तो हमको iPhone 11 के लिए चाहिए, iPhone 11 को सिलेक्ट कर देंगे, कोमा लगाएंगे। अब हमको सम रेंज बतानी है, जहाँ पर ये टोटल करेगा, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं प्रोडक्ट की सेल 3 बार हुई, तीनों बार हमने फिक्स कमीशन पे करा है। इसको मैं सिंपल ड्रैग कर रहा हूँ नीचे, तो ये हमारे लिए Realme 9 के लिए भी रिजल्ट दे देगा। अब हमने जितनी भी 1000 से ज़्यादा कमीशन पे करी उसका हमको टोटल चाहिए, तो वो कैसे करेंगे, तो आइए इसको भी समझते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल सम इफ ब्रैकेट। अब यहाँ पर हमको रेंज बतानी है, तो यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करें और नीचे कमेंट में बताएं कि आपके हिसाब से रेंज क्या होनी चाहिए। यहाँ पर रेंज हो जाएगी हमारी कमीशन वाला कॉलम, क्योंकि अब हमारा क्राइटेरिया है कि हमको 1000 से ज़्यादा जितनी भी हमने कमीशन पे करी उसका टोटल चाहिए। तो हमारी रेंज उसके हिसाब से कमीशन वाला कॉलम हो जाएगा, कोमा लगाएंगे। अब हमको बताना है क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया के अंदर आप न्यूमेरिकल को छोड़ के और कुछ भी सिंबल या टेक्स्ट को यूज़ करते हैं, तो उससे पहले आपको यूज़ करना पड़ेगा कोटेशन मार्क का। तो कोटेशन मार्क लगाएंगे, ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे। हमको कमीशन काउंट करनी है 1000 से ज़्यादा, इसको क्लोज कर देंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर हमने 1200 ही पे करा है। इस शीट के अंदर हमको फ्रूट्स के लिए सम चाहिए, वेजिटेबल्स के लिए सम चाहिए, और अगर हमारी रेंज के अंदर ES वर्ड आए उसका टोटल चाहिए, या हमारी रेंज ब्लैंक है तो उसका टोटल चाहिए। ऊपर के दोनों सिनेरियो बहुत ज़्यादा सिंपल हैं। वीडियो को पॉज करें और नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके हिसाब से क्या फॉर्मूला होना चाहिए। यहाँ पर इन दोनों पॉइंटों को मैं स्किप कर रहा हूँ, डायरेक्ट बात करते हैं इन दोनों पॉइंटों के बारे में।
तो इसमें फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल सम इफ ब्रैकेट। हमको रेंज बतानी है कि अगर हमारा फूड के अंदर किसी भी वर्ड के अंदर ES आता है तो उसके लिए हमको सम चाहिए। फूड वाले कॉलम को मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, कोमा लगाएंगे, कोटेशन मार्क लगाएंगे। अब यहाँ पर आप एक बात समझें, जैसे कि आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं वहाँ पर एक चीज़ लिखी होती है टर्म्स एंड कंडीशन, तो उसके आगे एक स्टार लगा होता है कि अगर आप वो प्रोडक्ट लेते हैं तो आपके ऊपर इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो अप्लाई हो जाएं। तो यहाँ पर भी हम एक स्टार लगा देंगे कि अगर इस रेंज के अंदर कहीं भी ES वर्ड आता है तो उस चीज़ का ये सम हमको दे दे। कोटेशन मार्क को क्लोज करेंगे, कोमा लगाएंगे, सम रेंज को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर इसने सम कर दिया है, इसको चेक करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे टमाटोज, ऑरेंजिस और एप्पल्स के अंदर हमारा ES आ रहा है और इनकी वैल्यू है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। अब लास्ट हमारा सिनेरियो होता है कि हमारे पास कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला हम लगाएंगे। फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल सम इफ ब्रैकेट, रेंज को सिलेक्ट करेंगे, कोमा लगाएंगे। अब क्योंकि हमारे पास कोई भी क्राइटेरिया नहीं है तो सिंपल कोटेशन मार्क को लगाएंगे और इसको क्लोज कर देंगे, कोमा लगाएंगे, सम रेंज को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस आइटम के लिए हमारे पास कोई भी कैटेगरी नहीं थी जिसका हमको इसने टोटल करके दे दिया। फॉर्मूला लगाते वक्त आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि जितने सेल्स आप रेंज के लिए सिलेक्ट करेंगे सेम उतने ही सेल्स आप सम रेंज के लिए भी सिलेक्ट करेंगे। अगर एक भी सेल ज़्यादा या कम होता है तो ये रिज़ल्ट आपको गलत भी दे सकता है। सो यहाँ पर आपने समझा कि सम इफ फंक्शन क्या है और इसका हम कैसे यूज़ करते हैं।